नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी लैंग्वेज में पद भाग करने जा रहे हैं। पद भाग में आज हम लोग एक कविता माटी देखेंगे, जिसके राइटर डॉक्टर उमेश नंद तिवारी जी हैं। तो दोस्तों, यह कविता हम लोग का, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते इसमें किसानों की क्या अहमियत है, उसी को इस कविता के माध्यम से कवि जी बता रहे हैं कि किस तरह से किसान की हालत वर्तमान समय में हो चुकी है और इसके ऊपर सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती दिख नहीं रही है। तो हम लोग ये जानेंगे कि किसान हमारे लिए क्या क्या करता है और किसान की स्थिति अभी वर्तमान में कैसा है। तो इसे ही उमेश नंद तिवारी जी थोड़ा हम लोग को बताने के प्रयास किए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए कविता पे आते हैं। कविता पहले हम लोग रीड करेंगे, उसके बाद इसका शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर भावार्थ में आएंगे, अर्थात अनुवाद देखेंगे हिंदी में। तो आप लोग ध्यान से रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न रह सकता है, क्योंकि यह अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और हम लोग की संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो चलिए हम लोग कविता शुरू करते हैं। कविता का नाम है माटी, जिसके लेखक या कवि उमेश नंद तिवारी जी हैं। माटी कर मोल कोनो जगन कहो, कोनो बसुत के माटी कर मोल कहे, अर्थ बेमेल कोनो मोल नहीं। अर्थात दोस्तों, जो मिट्टी का मोल है, मिट्टी का क्या मोल है, वह तो अनमोल है। यह किसी भी जगह और किसी भी वस्तु, किसी भी जगह और किसी भी वस्तु के माटी का मोल कहे अर्थ बेमेल है, कि अर्थात किसी भी जगह और वस्तु के हिसाब से मिट्टी का मोल लगाना दिक्कत है, क्योंकि यह जगह और वस्तु के हिसाब से इसका मोल जो होता है वह बढ़ते जाता है। इसकी महत्ता जो होती है वह जगह और वस्तु के हिसाब से बढ़ती है। अर्थात इसका कोई मोल नहीं। मोल नहीं कहने का अर्थ है दोस्तों, इसका कोई मोल नहीं, अर्थात यह बिल्कुल भी अनमोल है। इसका बहुत ही महत्ता है हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि मिट्टी से जुड़ा हुआ ही इंसान आगे बढ़ सकता है और मिट्टी से ही हम लोग को दुनिया की हर एक वस्तु प्राप्त होती है। अगर मिट्टी ना होता तो कुछ भी नहीं होता। मिट्टी से ही हमें पेड़ पौधे उगते हैं और पेड़ पौधे से ही हमें वायु मिलती है। तो इस तरह से हम लोग इसकी महत्ता को देख सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा। चलिए हम लोग रीड करते हैं पहले, उसके बाद एक एक करके हम लोग देखेंगे। माटी कर का मोल कोनो जगन कहो, कोनो वसुत के माटी कर मोल कहे, अरथ बेमेल कोनो मोल नहीं। माटी में अगर पानी मेसा होल तो औरो बेमोल, कादो सब कादो में गेलक बेकार लेसराय भेडंग। माटी और कादो, कादो और माटी बेमेल लेज ले जा, चरका के दागदार करे। माटी काठी करे रिश्ता नाता खत्म, दुनिया जहान से आपन पराया से दूर। माटी बेमेल बेमोल, जेकर मोल लगाए केकरो औकाइत। माटी अनमोल केकर हिमकैत, इकर मोल लगाए माटी बनाए केकर औकाइत। माटी में अगर पानी मेसा तो सोना में सुहागा, मांग में सिंदूर कोरा में छुआ, बेगर माटी पानी कादो केकर पेटक जाला मेटी, केकर खाखैंद मेटी का लखे नोटक बोरा भरी, मुदा अचरज एहे माटी कर पानी कर कादो कर इतना अपमान। इकर पहरेदार कर इकर मान राखे वाला कर, कहो कोनो नहीं सम्मान। काले की वो माटी में कादो में लेसराय ल, लथपथाय ल रहे ल। उकर गतर गमके ल, मुदा उकर धान धमके ल। गमक और धमक कर अंतरे रही का, कहिया ई फरक दूर होवी। कहिया कहब आपन माय माटी, आपन गतर आपन माटी।
तो चलिए दोस्तों हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ हम लोग देखते चलते हैं, ऊपर से ही देखते हैं। जो भी वैसा शब्द लगेगा मैं उसका शब्दार्थ आपको बताते चलूँगा। तो दोस्तों यहाँ जगन का अर्थ हुआ दोस्तों जगह, ठीक है, जगह। अगर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। वसुत का अर्थ हुआ दोस्तों वस्तु। अर्ध बेमेल कोनो माटी अगर पानी। मेसा का अर्थ हुआ दोस्तों मिला देना, मिला देना। कादो सौंप कादो में गेलक लेसराल। लेसराल का अर्थ दोस्तों गंदगी, गंदा हो जाना, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं गंदगी या गंदा हो जाना। लेजलेजा मतलब एकदम खराब, ठीक है, खराब। चरका मतलब दोस्तों सफ़ेद, चरका मतलब होता है सफ़ेद। अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं माटी काठी करे, अर्थात काम करना, कमाना, कमाना। दुनिया जहान का अर्थ हुआ दोस्तों दुनिया, इस पूरी दुनिया में। अपना पराया माटी बेमोल जेकर लगा केकर। औकात का अर्थ दोस्तों औकात, औकात, ठीक है। उसी को ई की मात्रा नागपुरी में लगा दिया जाता है। हिम्मत और हिमकत मतलब कि हिम्मत और हिमकत मतलब हिम्मत, ठीक है, हिम्मत। आगे देखते हैं। औकात का तो औकात हो गया, सोना पे सुहागा, सिंदूर सिंदूर। छुआ मतलब दोस्तों बच्चा, छुआ का अर्थ हुआ बच्चा। और दोस्तों कादो का जो अर्थ होता है वह होता है कीचड़, कीचड़। खाखैंद का अर्थ हुआ दोस्तों भूख। पेटक जाला का मतलब भी भूख होता है, ठीक है, भूख। अचरज मतलब होता है अटपटा, अटपटा। पहरेदार आप लोग को पता है, राखेक वाला पता है। लेसरायल पता हो गया। लथपथ मतलब लथपथा हुआ। धमकेला गमकेला, गमकेला का अर्थ हुआ दोस्तों दुर्गंध, महक, ठीक है। और धमकेला का अर्थ हुआ महक मतलब कि सुगंध, ठीक है, सुगंध, सुगंध। और फर्क का अर्थ हुआ दोस्तों अंतर, अंतर। अब यहाँ हम लोग को लगभग शब्दार्थ हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग एक एक करके हर एक पद भाग का अर्थ देखते चलते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं। हम लोग शब्दार्थ देख चुके हैं। आप लोग इसे रोक रोक के आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि शब्दार्थ से प्रश्न बन सकता है। माटी कर का मोल कोनो जगन कहो, कोनो वसुत के माटी कर मोल कहे, अर्थ बेमेल कोनो मोल नहीं। अर्थात मिट्टी का कोई मोल नहीं। मिट्टी का क्या मोल है? वह तो अनमोल है, वह तो अनमोल है। यह किसी जगह और वस्तु के हिसाब से इसका मोल आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जगह और वस्तु के हिसाब से इसका मोल या महत्ता बढ़ते जाती है। और इसका आप कहीं पर भी इसका एक ही मोल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है वह अनमोल है। अब क्यों अनमोल है? क्योंकि मिट्टी की महत्ता, मिट्टी से ही हर एक चीज़ जो है बनती है और इसी के सहारे दुनिया गति करती है। इसलिए मिट्टी अनमोल है, क्योंकि मिट्टी ही पेड़ पौधे खाद्यान्न वगैरह का क्या है उत्पादन करने में सहायक होता है। इसलिए मिट्टी को अनमोल कहा गया है। अगला पाठ देखते हैं दोस्तों।
माटी में अगर पानी मेशा होल तो आउरो बेमोल, कादो सब कादो में गेलक, बेकार लेसराल बेढंग। कहने का अर्थ है दोस्तों, अगर मिट्टी में क्या मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए तो वह और भी क्या हो जाता है, अनमोल हो जाता है। क्योंकि अकेला मिट्टी का कोई मोल नहीं है, लेकिन जब उसमें हम लोग पानी मिला देंगे तो वह और भी अनमोल हो जाता है, अनमोल हो जाता है। और क्या बन जाता है, मिट्टी में अगर पानी मिला दिया जाए, प्लस की पानी प्लस मिट्टी, दी दोनों को मिला दिया जाए तो यह क्या बन जाता है, कादो बन जाता है। और कादो ही क्या होता है, फसल के लिए अच्छा होता है, सभी फसल के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोग का जो कृषि है वह मानसून पे आधारित है, और मानसून पे आधारित होने के कारण बरसात में ही हम लोग के यहाँ खेती होती है। और बरसात में जो खेती होती है वह जनरली मुख्य रूप से हम लोग का मुख्य फसल धान होता है, और धान के लिए कादो चाहिए। तो यह कादो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर उसमें पानी मिला दिया जाए मिट्टी में तो वह कादो बन जाता है, और कादो और भी अनमोल हो जाता है, क्योंकि वह भारत के लिए एक मुख्य फसल का उत्पादक बन जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि जब मिट्टी में पानी मिला दिया जाए तो वह कादो बन जाता है, और वह पूरी तरह से गंदा हो जाता है, लेसराल बेढंगा हो जाता है। अर्थात कहीं पे अगर मान लीजिए सड़क में मिट्टी है, मिट्टी का सड़क है, और उसमें अगर पानी मिल जाता है तो वह एकदम कीचड़ बन जाता है, जिससे बहुत ही परेशानी होती है। तो इसीलिए बोल रहे हैं, कहीं वह मिट्टी क्या होता है, एकदम मूल्यवान हो जाता है, और कहीं का मिट्टी एकदम जिंदगी खराब करने लायक हो जाता है। जैसे सड़क का मिट्टी इंसान को खराब लगता है, लेकिन खेत की मिट्टी जो है उसमें इंसान पानी डाल डाल के उसको कादो करता है, जिससे कि उसकी फसल की उत्पादन बढ़े। तो इसीलिए यह जगह और वस्तु के हिसाब से इसका मोल बढ़ते जाता है। पहला पैराग्राफ में, पहला पद भाग में यही चीज़ बताया गया था, यह जगह और वस्तु के हिसाब से इसका मोल बढ़ता है। अगला पद देखते हैं दोस्तों, माटी और कादो, कादो और माटी बेमेल लेजलेजा, चरका के दगदार करे। और जो मिट्टी और कादो है या कादो और मिट्टी है, इसका कोई मेल नहीं, यह लेजलेजा है, अर्थात अटपटा है। और यह जो भी है यह क्या करता है, किसी भी चरका वस्तु अर्थात सफ़ेद वस्तु को क्या बना सकता है, दागदार बना सकता है। अगर किसी में कादो या मिट्टी पड़ जाए तो वह क्या बन सकता है, दाग उस पर लग सकता है। यहाँ पे जनरली कपड़े की बात की है कि कपड़ा जब वाइट होता है, सफ़ेद होता है, तो उसमें मिट्टी पड़ जाने से वह दाग बन जाता है या दाग उसमें पड़ जाता है। इस तरह से दूसरा का अर्थ देख चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। अच्छा, वाक्यों के साथ हम लोग नहीं किए हैं दोस्तों, वाक्यों के साथ हम लोग एक बार करते चलते हैं, क्योंकि मैं शुरू से वाक्यों के साथ आप लोगों को बताता हूं तो इसमें आसानी होती है। चलिए हम लोग वाक्यों के साथ देखते हैं। पहला पद का है दोस्तों, मिट्टी का क्या मोल। किसी भी स्थान और वस्तु के मिट्टी का मोल करना सही नहीं है, क्योंकि मिट्टी का कोई मोल नहीं है, यह तो जगह और वस्तु के हिसाब से बदलते रहता है, इसलिए वह अनमोल है। दूसरा भी हम लोग देख चुके थे दोस्तों, अब दूसरा का भी हम लोग वाक्यों में देखते हैं। मिट्टी में अगर पानी मिला दिया जाता है तो वह और भी बेमोल हो जाता है, क्योंकि वह कीचड़ में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे यही मिट्टी जो है वह क्या होता है, बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। और यह जब किसी सादे चीज़ पे पड़ता है तो उसे क्या कर देता है, गंदा कर देता है। मतलब यहाँ पे सादे वाला नहीं है दोस्तों, यहाँ पे किसी भी चीज़ को कादो जो होता है वह गंदा कर सकता है। तीसरा पद भी देख चुके थे दोस्तों। तीसरा है मिट्टी और कादो, कादो और मिट्टी बेमेल लेजलेजा चरका के दागदार करे। मतलब जो मिट्टी और कादो है वह एकदम क्या होता है, चिपचिपा होता है, और यह किसी भी
सफ़ेद चीज़ को क्या कर सकता है, दाग में परिवर्तित कर सकता है। ऐसा मिट्टी का गुण है। तो इसमें कहा गया है मिट्टी और कीचड़, कीचड़ और मिट्टी का कोई मोल नहीं होता, यह एकदम बेकार होता है जो कि किसी साफ चीज़ में पढ़ के उसे दागदार बना सकता है। दोस्तों, किसी पैराग्राफ में उसका मोल बताया गया है, किसी पैराग्राफ में उसे बेकार बताया गया है और किसी पैराग्राफ में उसे एकदम ही अनमोल बताया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं, माटी काठी करे रिश्ता नाता खत्म, दुनिया जहान से आपन पराया से दूर। अर्थात कहने का अर्थ हुआ दोस्तों, लोग क्या काम करने के लिए, कमाने खाने के लिए क्या होता है, अपना रिश्ता नाता को तोड़ के या छोड़ के इस दुनिया जहान में अपने परायों से क्या होता है, दूर चले जाते हैं। इस दुनिया में दूर चले जाते हैं किसके लिए, कमाने खाने के लिए। माटी काठी का अर्थ हुआ दोस्तों कमाने खाने के लिए। यह इसी मिट्टी में रहता है लेकिन अपनों से दूर चला जाता है, रिश्ता नातों से दूर चला जाता है। अब इसे हम लोग वाक्यों के साथ देखते हैं। मनुष्य एक दिन अपना काम करते करते इसी मिट्टी में मिल जाता है और दुनिया के सारे रिश्ते व नाते पराये हो जाते हैं। किसके लिए, काम की वजह से। अगला देखते हैं दोस्तों, माटी। माटी बेमोल जेकर मोल लगाए केकर औकात। जो माटी है, माटी जो है वह अनमोल है। बेमोल अर्थात अनमोल है, जिसका मोल लगाना, इसका मूल्य लगाना किसी की औकात नहीं है। किसी की औकात नहीं है कि मिट्टी का वह मोल लगा दे। मिट्टी बेमोल है अर्थात अनमोल है, जिसका मोल लगाना किसी की औकात नहीं है। अगला पारा देखते हैं दोस्तों, अगला पदभाग। माटी अनमोल केकर हिम्मत हिमकैत इकर मोल लगाए, माटी बनाए केकर औकात। दोस्तों, आगे कह रहा है कि मिट्टी जो है वह अनमोल है, किसकी हिम्मत है जो इसकी क्या करेगी, मोल लगाएगी, इसका मोल लगाएगा, और किसकी औकात है जो मिट्टी को बना सकेगा, अर्थात मिट्टी बनाने का किसका औकात है। आगे देखते हैं वाक्यों के साथ। मिट्टी अनमोल है, किसी की भी हिम्मत नहीं कि वह मिट्टी का मोल लगाए और उसे बनाने की भी औकात किसी में नहीं है। अगला पद देखते हैं दोस्तों। माटी में अगर पानी मेसा तो सोना में सुहागा, मांग में सिंदूर कोरा में छुआ, बेगर माटी पानी का दो केकर पेटक जाला मेटी, केकर खाखैंद मेटी और का लखे नोटक बोरा भरी। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरी तरह से जीवन को दर्शाया गया है। इस पदभाग में कहा गया है कि माटी में अगर पानी मिला दिया जाए तो यह क्या होता है, सोना पे सुहागा हो जाता है, अर्थात बहुत ही कीमती हो जाता है, बहुत ही अनमोल हो जाता है। मांग में सिंदूर कोरा में छुआ, बेगर माटी पानी कादो केकर पेटक जाला मेटी। और यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, जो भी मांग में सिंदूर है अर्थात सुहागन है और उसके गोद में बच्चा है, लेकिन यह सभी का अगर पेट जब तक नहीं भरेगा तो यह सब सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो सबके लिए पेट चाहिए, क्योंकि पापी पेट के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, और इस पापी पेट को भरने के लिए उसका एक ही सहारा है, वह है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी से ही खाद्यान्नों का उत्पादन होता है और यही लोगों के भूख को मिटाने में सहायक होता है। और केकर खाखैंद मेटी अर्थात किसी का भूख कैसे मिटेगा, और इसका भूख मिटने का एक ही उपाय है, वह है मिट्टी। का लखे नोटक बोरा भरे, और का लखे किस तरह से बोरी का नोटों का बोरी भरेगा, क्योंकि मिट्टी जो है वह लोगों को क्या करता है, लोगों को पैसा देता है, क्योंकि मिट्टी से आप खाद्यान्न उत्पादन करके बेच सकते हैं। मिट्टी में ही खनिज होता है, मिट्टी में ही विभिन्न प्रकार के धातु पाए जाते हैं, मिट्टी से ही
पेड़ पौधे होते हैं, मिट्टी से ही लकड़ी वगैरह बनता है, मिट्टी से ही धागा का समझ लो बनता है, क्योंकि मिट्टी से पेड़ पौधे बनेंगे और पेड़ पौधे से ही धागे बनते हैं। अर्थात दुनिया का हर एक चक्र मिट्टी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मिट्टी को अनमोल कहा गया है। अब इसको वाक्यों के साथ हम लोग देखते हैं दोस्तों। मिट्टी में अगर पानी मिला दिया जाए तो यह सोने पे सुहागा अर्थात अतुलनीय हो जाता है। मांग में सिंदूर, गोद में बच्चा, बिना मिट्टी और पानी के किसी की भी भूख व प्यास नहीं मिट सकती। साथ ही साथ बोरी नोटों से भी नहीं भर सकती, अर्थात आमदनी नहीं हो सकती बगैर मिट्टी के। अब हम लोग अगला पद देखते हैं दोस्तों। मुदा अचरज एह माटी कर, पानी कर, कादो कर, कादो कर, इतना अपमान इकर पहरेदार कर, इकर मान राखे वाला कर, कहो कोनो निही सम्मान, काले की उ माटी में कादो में लेसराय ल लथपताय ल उकर गत्तर गमके ल। तो दोस्तों अब यहाँ पे यह भी इंसान की जिंदगी को दर्शाया गया है इस पद भाग में कि किस तरह से मिट्टी का पहरेदार जो होता है, मिट्टी का मान सम्मान रखने वाला एक किसान होता है, और किसानों की हालत हमारे देश में किस तरह की हो गई है, इसी के बारे में यह पद में कवि जी बता रहे हैं कि आप लोग जाग जाइए और किसानों की सुरक्षा दीजिए, किसानों को मान सम्मान दीजिए, क्योंकि किसान ही है जो पूरे देश का क्या करता है, भूख मिटाता है और पूरे देश में खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। फिर भी हमारे देश में इस किसान का इतना अपमान हो रहा है, और यही चीज़ मुझे देख के क्या लगता है, अचरज लगता है, अटपटा लगता है कि इतना करने के बाद भी किसान की हालत इस तरह की निंदनीय क्यों है। क्योंकि वह क्या होता है, जो किसान होता है वह मिट्टी में सना हुआ होता है, मिट्टी से लदा हुआ होता है, मिट्टी उसके चारों तरफ लगा हुआ होता है, इसलिए और इस मिट्टी के वजह से, पसीने की वजह से वह क्या होता है, मेहनत करने के कारण उसका जो पीठ होता है वह दुर्गंध देने लगता है, और इसीलिए इसका क्या होता है, मान सम्मान नहीं होता है। लेकिन वह हमारे लिए ही इतनी मेहनत कर रहा है, हम लोग को खाद्यान्न उपलब्धता हम लोग के लिए सुनिश्चित करने के लिए यह इतनी मेहनत कर रहा है। अगर किसान नहीं होगा तो हम लोग सब भूखे मर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम लोग वाक्यों के साथ देखते हैं। लेकिन मुझे यह थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि यही मिट्टी, पानी और कीचड़ की पहरेदारी और मान सम्मान रखने वालों का इतना अपमान क्यों होता है, उसे कहीं भी सम्मान क्यों नहीं दिया जाता है। शायद इसलिए कि वे मिट्टी और कीचड़ से सना हुआ लथपथ रहता है, साथ ही उनसे दुर्गंध भी आती है, इसीलिए उसे शायद मान और सम्मान नहीं दिया जाता होगा, ऐसा कवि जी सोच रहे हैं। अगला पद देखते हैं दोस्तों, और यह लास्ट पद है इस कविता का। यह है मुदा उकर धान धमकेला, धमकेला अर्थात उसका जो ये सुगंध आता है, जो वह धान उपजाता है वह धान सुगंधित होता है। गमक और धमक कर अंतरे रही का, और यहाँ पे जो किसान है, किसान को हम लोग दुर्गंध के कारण अपने सामने सटने तक नहीं देते हैं, अपने सामने आने तक नहीं देते हैं। लेकिन वही किसान जब धान की उपज करता है तो उसकी धानों को हम लोग शौक से लेते हैं, शौक से खाते हैं, तो उस वक्त कहाँ गया यह गमक, यह दुर्गंध और यह सुगंध, कहाँ गया? उस वक्त हम लोग को यह अंतर क्यों नहीं दिखता है? उस वक्त भी हमें यह अंतर दिखना चाहिए। कहिया ई फर्क दूर होगी, और कब यह अंतर जो है हम लोग का यह दूर होगा। हम लोग सिर्फ उपज के वक्त उससे यह अंतर करते हैं, लेकिन फिर बाद में किसान को हम लोग उसी नज़रिया से देखते हैं। कहिया कहब आपन माय माटी, और कब हम लोग इस मिट्टी को अपनी मातृभूमि कहेंगे, इस मिट्टी को अपनी माँ के समान कब मानेंगे? क्योंकि हम लोग क्या होता है कि मिट्टी में जो पानी मिल जाता है और जो कीचड़ बन जाता है, उसे हम लोग देख के ही मुंह से अचानक एक अपशब्द निकलता है कि इस तरह का क्यों है।
और यही मिट्टी है जो हम लोग का जीवन चला रहा है। तो इस मिट्टी को हम लोग माँ समान कब मानेंगे, कब आपन गत्तर आपन माटी, इसे कब अपना पीठ और अपना मिट्टी समझेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अब इसका वाक्यों के साथ देखते हैं। लेकिन वही इंसान जब धान की उपज करता है तो उसके सुगंध और दुर्गंध का अंतर नहीं रह जाता। यह जो देखने का नजरिया या फासला है वह कब दूर होगी, कब कहेंगे यह मिट्टी और कीचड़ अपना खुद का है, और कब कहेंगे कि ये मिट्टी से सना हुआ पीठ मेरा खुद का है, अर्थात यह मातृभूमि जो है वह मेरी अपनी है, हम कब कहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग माटी कविता का पूरी तरह से हिंदी अनुवाद देख चुके हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को एक एक लाइन एक एक शब्द समझ में आ चुका होगा। अगर दोस्तों समझ में आ चुका है तो आप लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी कीजिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग बस एक लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और मैं इसी तरह आप लोगों को आगे भी कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए दोस्तों अब इस कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम लोग करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है माटी कविता के कर विशेषता बताल जाए है। जो माटी कविता है उसमें किसकी विशेषता बताई गई है आपको बताना है। किसकी विशेषता बताई गई है, किसान कर, फसल कर, पानी कर या माटी कर। तो दोस्तों यहाँ पे किसान और माटी दोनों का होगा, लेकिन अगर किसान और मिट्टी दोनों दिया हुआ रहे तो दोस्तों यहाँ पे मिट्टी की विशेषता है। माटी में मिट्टी की विशेषता ज़्यादा बतलाई गई है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर मिट्टी होगा। लेकिन अगर किसी ऑप्शन में किसान और मिट्टी दोनों दिया हुआ रहेगा तो आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, तो आप लोग वहाँ माटी और किसान दोनों को लगाइएगा। लेकिन दोनों अलग अलग दिया हुआ रहे तो उसमें आप मिट्टी को लगाइएगा। ध्यान से बार बार बता रहा हूँ कि अगर दोनों दिया हुआ रहे तो आप मिट्टी को लगाइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न, ई कविता में के अनमोल कहल जाए है। यह जो कविता है इसमें किसको अनमोल बताया गया है, आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है कवि के, दूसरा ऑप्शन है संसार के, तीसरा है किसान के और चौथा है मिट्टी के, माटी के। माटी अर्थात मिट्टी दोस्तों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों, हम लोग माटी कविता पढ़ रहे हैं तो यहाँ मिट्टी जो है, माटी जो है उसी को ही अनमोल कहा गया है, आप लोग कविता में देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ठाव विशेष चाहे जरूरत विशेष कर अनुसार के कर महात्म बढ़ेला। जो जगह और ठाव विशेष और ज़रूरत के हिसाब, जगह के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से किसकी महत्ता बढ़ती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पैसा कर, दूसरा ऑप्शन है हवा कर, तीसरा ऑप्शन है माटी कर और चौथा ऑप्शन है किसान कर। तो दोस्तों बताइए किसका। तो दोस्तों इस प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिट्टी का। मिट्टी का विशेषता जो है वह जगह के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से क्या होता है, उसकी महत्ता बढ़ते जाती है। यह हम लोग कविता में देख चुके हैं। अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, माटी में पानी मिसाए देले का बन जाएला। जब मिट्टी में पानी मिला दिया जाता है, मिसाने का अर्थ हुआ दोस्तों मिला देना। तो जब हम लोग माटी में पानी मिला देते हैं तो वह क्या बन जाता है, कविता के हिसाब से हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है घर बन जाता है, दूसरा ऑप्शन है खपड़ा बन जाता है, तीसरा ऑप्शन है ईंटा बन जाता है और चौथा ऑप्शन है कादो बन जाता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं मिट्टी में पानी मिलाने से ईंट बनता है और ईंट से ही घर बनता है, और कहीं कहीं पे मिट्टी और पानी अर्थात मिट्टी का ही घर बनाया जाता है। तो यह भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को कविता के हिसाब से चलना है।
खपड़ा भी दोस्तों मिट्टी और पानी को मिला देने के उपरांत ही खपड़ा भी बनता है, ईंट भी बनता है। लेकिन इस प्रश्न में सभी ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल जो है कविता के हिसाब से ऑप्शन डी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कादो, जिसकी चर्चा कविता में बार बार हुई है, इस कादो की, ना कि इन लोगों की चर्चा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेसराल कर अर्थ का होएला। लेसराल का अर्थ बताना है दोस्तों, अर्थ क्या होता है। तो हम लोग कविता में देख चुके हैं, शब्दार्थ में हम लोग देख चुके थे, लेसराल का अर्थ गंदा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन चरखा में भी दाग लगाए देवेला। कौन जो है वह सफ़ेद चीज़ों में भी दाग लगा देता है, तो उस वस्तु का नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है माटी, दूसरा ऑप्शन है कादो, तीसरा ऑप्शन है धूल और चौथा ऑप्शन है पानी। तो दोस्तों जो भी पानी होता है वह साफ करने का चीज़ होता है, और धूल और मिट्टी एक ही तरह का होता है, क्योंकि धूल और मिट्टी का जो दाग लगता है वह क्या होता है, छूट जाता है, अर्थात वह अस्थायी होता है, क्षण भर में सिर्फ झाड़ने से छूट जाता है। लेकिन कादो जो होता है वह दाग लगा देता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कादो। मिट्टी नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ मिट्टी नहीं होगा, मिट्टी झड़ सकता है, लेकिन कादो अपना दाग बिना दिए नहीं हटेगा। कादो में ऐसी विशेषता है कादो की कि वह दाग लेके ही मानेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर कादो ही होगा। काले मनुख मन आपन पराय से दूर भय जायला। मनुष्य जो है, मनुख का अर्थ हुआ दोस्तों मनुष्य, और मनुष्य जो है अपने पराये से दूर क्यों चला जाता है, आपको बताना है कविता के हिसाब से। पहला ऑप्शन है कमाए के लिए, दूसरा ऑप्शन है घूमे के लिए अर्थात घूमने के लिए, तीसरा ऑप्शन है संस्कृति बचाए के लिए अर्थात अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है नहाए के लिए अर्थात नहाने के लिए। तो दोस्तों इस कविता में हम लोग देख चुके हैं कि मनुष्य अपने से दूर चला जाता है, अपने रिश्ते नाते को तोड़ के दूर जाता है। किस लिए? कमाने के लिए, माटी काठी करने के लिए अर्थात कमाने खाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर मोल लगाए केकरो औकात नहीं नखे। किसका मोल लगाना किसी के भी औकात नहीं है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पानी कर, दूसरा ऑप्शन है माटी कर, तीसरा कादो कर और चौथा मनुख कर, मतलब कि मनुष्य कर। तो दोस्तों यहाँ पानी की भी औकात इंसान नहीं लगा सकता है, माटी का भी औकात नहीं लगा सकता है, कादो और मनुष्य का भी मनुष्य औकात नहीं लगा सकता है। तो यहाँ सब सही है, लेकिन कविता के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा माटी कर। इसी तरह का कंफ्यूजन वाला प्रश्न आपको एग्जाम में रह सकता है, तो वहाँ पे आप लोग इस लेक्चर को याद कीजिएगा, तो इससे आसानी से आपको प्रश्न लग सकता है और आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर मिट्टी और कादो दोनों रहे और औकात की बात हो रही है तो औकात देखिए दोस्तों, अगर मिट्टी है तो उसमें पानी मिला के कोई भी औकात उसका बना सकता है, कादो बना सकता है, लेकिन मिट्टी कोई नहीं बना सकता है, मिट्टी का बनाने का किसी का औकात नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माटी में का मिलाए से उ सोना में सुहागा लागिन हो जाएला। मिट्टी में क्या मिला देने से वह बिल्कुल ही अनमोल हो जाता है, अर्थात सोना पे सुहागा हो जाता है। आपको बताना है, पहला ऑप्शन है खाद, दूसरा ऑप्शन है बीज, तीसरा ऑप्शन है धान और चौथा ऑप्शन है पानी। तो दोस्तों कविता में बार बार जिक्र हुआ है कि मिट्टी में क्या मिला देने से वह अनमोल हो जाता है, तो पानी मिला देने से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पानी। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता में का से बोरा भरे बात होए है। कविता में जो है वह किस चीज से बोरी भरने की बात हुई है, किस चीज से दोस्तों? पहला ऑप्शन है पानी से, पानी से बोरी भरने की कहीं पे जिक्र नहीं हुई है। धान से, तो धान से भी धान पैदावार की बात हुई है, लेकिन धान से बोरा भरने की बात नहीं हुई है। माटी से और चौथा ऑप्शन है किसान से। तो दोस्तों मिट्टी से ही क्या है,
बोरा भरने की, अर्थात मिट्टी से उपज करके हम धान भर सकते हैं, अर्थात मिट्टी से उपज करके हम अपना क्या कर सकते हैं, आमदनी कमा सकते हैं, अपना पैसा कमा सकते हैं, आमदनी कर सकते हैं। इसी के बारे में चर्चा हुई है। तो किससे? मिट्टी से। बोरी कहने का अर्थ हुआ दोस्तों अपनी धन संपत्ति जमा करने का। तो यहाँ जमा किससे होगा? मिट्टी से ही होगा, क्योंकि मिट्टी ही हर एक व्यापार में सहायक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कविता में केकर अपमान कर बाइत होले है। जो कविता है उसमें किसकी अपमान की बात हुई है? पहला ऑप्शन है माटी कर, दूसरा किसान कर, तीसरा पानी कर, चौथा पैसा कर। तो दोस्तों कविता में किसान की अपमान की बात हुई है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। खाखैंद कर अर्थ का होवेला। तो खाखैंद का अर्थ बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है आलस, दूसरा है भूख, तीसरा है गंदगी और चौथा है सेंदूर। तो दोस्तों जो खाखैंद है उसका शब्दार्थ हम बता चुके हैं। खाखैंद का अर्थ होता है क्या? भूख। तो आपको याद रखना है मेरे पेट पे खाखैंद हो रहा है, इस तरह से नागपुरी में बोला भी जाता है। तो खाखैंद का अर्थ भूख होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन माटी कादो में दिन सगर लेसराल रहेला। कौन है जो मिट्टी और कादो में दिन भर क्या रहता है? गंदा हुए रहता है, या उसके शरीर पे हमेशा मिट्टी और कादो की गंदगी लगी हुई होती है। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है छुआ मन, दूसरा गरु मन अर्थात बैल सब, तीसरा है ऑप्शन लुगा मन अर्थात कपड़ा, चौथा है किसान मन। तो दोस्तों किसान की कपड़ा जो है वह लगा हुआ होता है। सिर्फ कपड़ा में ही नहीं होता है, किसान का हाथ पैर मुंह सर बाल सभी चीज में वह क्या होता है? माटी कादो लगा हुआ होता है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखिएगा, लुगा दे दे अर्थात कपड़ा दे दे तो आप कपड़ा को मत लगाइएगा, आप किसान को लगाइएगा, क्योंकि कविता में किसान की चर्चा हुई है। किसान जो है वह मिट्टी कादों में सना हुआ होता है और लथपथ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गत्तर कर अर्थ का होएला। गत्तर का अर्थ बताना है दोस्तों। गत्तर का पहला ऑप्शन है माटी, दूसरा कादो, तीसरा पीठ, चौथा लुगा अर्थात कपड़ा। तो आपको बताना है गत्तर का जो अर्थ होता है दोस्तों वह पीठ होता है। जैसे नागपुरी में कहावत है कि बदमाशी मत करो नहीं तो गत्तर फाड़ देंगे। गत्तर का अर्थात पीठ फाड़ देंगे, अर्थात पीठ में हम तुमको क्या करेंगे? एक तमाचा जड़ देंगे। तो इसीलिए यह पीठ का अर्थ गत्तर होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ई कविता में कौन गमकत रहे। यह कविता जो है इसमें किसकी महकने की बात हुई है, किसकी दुर्गंध की बात हुई है? आपको बताना है किसकी। पहला ऑप्शन है माटी की, दूसरा ऑप्शन है कादो की, तीसरा ऑप्शन है किसान की और चौथा ऑप्शन है पानी की। तो दोस्तों जो किसान है उसकी दुर्गंध की बात हुई है कविता में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। धान उपजाए के बाद केकर गमकक और धमकक में अंतर नहीं रहेला। किसकी गमक और धमक में अंतर नहीं रहता है जब वह धान उपजाता है तब? पहला ऑप्शन है माटी का, दूसरा ऑप्शन है कादो का, तीसरा है व्यापारी का और चौथा है किसान का। तो दोस्तों यहाँ पे किसान की बात हुई है। किसान जब धान की उपज करता है तो उसी धान को लेने के लिए अच्छे अच्छे लोग जो अपने को सभ्य और पढ़े लिखे समझते हैं, वे लोग क्या करते हैं? वही किसान के पास आएंगे धान खरीदने के लिए। लेकिन बाकी दिनों में क्या कहते हैं कि यह किसान क्या है? गमक रहा है अर्थात दुर्गंध दे रहा है, उसके पास तक आने से हिचकिचाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों किसान। अगला प्रश्न देखते हैं। ई कविता का रचना कौन कर लें। इस कविता के रचनाकार कौन है? आपको रचनाकार का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है उमेश नंद तिवारी, दूसरा ऑप्शन है शकुंतला मिश्रा, तीसरा ऑप्शन है नईमुद्दीन मिर्ज़ा और चौथा ऑप्शन है भुवनेश्वर अनुज। तो दोस्तों हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं यह उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखी गई एक जानदार एक बेजोड़ कविता है जिसका नाम माटी है। तो यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? उमेश नंद तिवारी के द्वारा। आप बिल्कुल ही रट जाइए इस चीज को।
अगला देखते हैं दोस्तों, माटी कविता में कै गो पद भाग देवल आहे। जो मिट्टी कविता है, माटी कविता है, उसमें कितना पद भाग है आपको बताना है। तो आप लोग बताइए कितना पद भाग है। तो दोस्तों आप लोग गिनिएगा, काउंट कीजिएगा, तो इसमें 9 पद भाग दिया हुआ है। आइए हम लोग एक बार पद भाग की कौन कौन पद भाग है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कहाँ कहाँ से आप लोग गिनिएगा, कैसे काउंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक ये लाइनिंग है, यह एक पद भाग हो जाता है। तो इसी तरह से आप काउंट कीजिएगा, जो ये लाइन दिया हुआ है उससे नीचे से और जहाँ तक ये लाइन फुल स्टॉप दिया हुआ है तो वहाँ तक को एक पद भाग हम लोग काउंट करेंगे। तो इस तरह से 9 पद भाग है इस टोटल कविता में। तो आप लोग याद रखिएगा, हम बता चुके हैं, तो आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा ऐसे प्रश्न में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, माटी कविता कौन किताब में संकलित है। जो मिट्टी कविता है वह किस किताब में संकलित है, यह कविता आपको बताना है। तो दोस्तों बार बार यह प्रश्न हम लोग के सामने घूर के आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बनकेवरा भाग 1। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इस कविता का यह आखिरी प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए, ये कविता में के माटी कर पहरेदार कहल जाए है। इस कविता के माध्यम से किसको मिट्टी का पहरेदार अथवा संरक्षक करता कहा गया है। पहला ऑप्शन है जमींदार के, दूसरा ऑप्शन है सरकार के, तीसरा ऑप्शन है भगवान के और चौथा ऑप्शन है किसान के। तो दोस्तों इस प्रश्न में किसान को ही, इस कविता में किसान को ही क्या कहा गया है, कहा गया है कि वह मिट्टी का असली में क्या है, पहरेदार है। तो यही दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस तरह से हम लोग माटी कविता का हिंदी अनुवाद एवं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देख चुके हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों। बस आप लोग MSH क्लासेस पे विश्वास रखें, यह आप लोगों की तैयारी को सही अंजाम तक ले जाएगा। और दोस्तों अभी कविता पाठ जब खत्म होगा तो इसके बाद हम लोकगीत और लोक साहित्य का क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग बस मेरे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोडेड होगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, वह भी सबसे पहले। बस दोस्तों अब आप लोगों की एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।